हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइव मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का वीडियो बना दीजिए। तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का वीडियो जो बनाएंगे, जो क्वेश्चंस देंगे आपको, तो क्वेश्चन अब उस तरह से नहीं आ रहे कि जैसे जैसे प्रीवियस ईयर के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एग्जाम में ऐसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन काफी हाई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनना है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे इससे जो क्वेश्चन बनेगा किस टाइप के बन सकते हैं। ड्राइव द नर्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एंड डिस्कस इस एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग सेल ईएमएफ अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर एक कोलरोस लॉ, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। स्टेट कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये तो एक सैंपल है। क्वेश्चन टेक्निकल भी बन सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे टॉपिक तो समझ जाएंगे कैसा क्वेश्चन बनाया है, उसमें क्या लिखना है। जो तीसरा टॉपिक है, सॉरी दूसरा टॉपिक जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल भी काफी पूछे जा रहे हैं, डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अर्हेनियस इक्वेशन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। डिस्कस द अर्हेनियस इक्वेशन इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद जो अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वार्नर थ्योरी देख लीजिएगा अच्छे से। वार्नर थ्योरी में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सप्लेन वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी विद सुटेबल एग्जांपल, हाईलाइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। सीएफटी से कैसे बन सकता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बन सकता है। डिस्क्राइब द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डिस्कस हाउ इट अकाउंट फॉर द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट सभी जानते होंगे। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और उसके बाद ये K2Cr2O7 एंड पोटेशियम पर मैग्नेट से, ये टॉपिक से भी ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी स्किप मत करिएगा। आउटलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट इंक्लूडिंग देयर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। उसके बाद 5 नंबर पे हेलो एल्केन से देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये SN1 SN2 रिएक्शन में कंपेयर, इनके मैकेनिज्म। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये इस टाइप से इस टाइप का कई बार कई पेपर में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का 100% चांस है मिलने की। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में देख लीजिएगा। डिस्कस द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ कंपाउंड लाइक डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फेरॉन एंड डीडीटी। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलने की हाई चांस रहेगी। उसके बाद अल्कोहल, यहाँ से तो बिल्कुल श्योर है क्वेश्चन आना ही आना है। 3 मार्क्स में भी मिलना है आपको क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो इसको स्किप मत करिएगा। डाइहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फेनॉल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फेनॉल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से आप देख लीजिएगा इसको। उसके 7वें नंबर पे है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। एल्डी एल्डिहाइड फॉर्मेशन का भी देख लीजिए। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन की भी रिएक्शन पूछी जा रही है। एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद ये एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये एमीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे डिस्टिंग्विशिंग एमीन्स, डिस्क्राइब द हाइजेनबर्ग टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स इंक्लूडिंग द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रही है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी देख लीजिएगा।
और इसमें तो ये हाँ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये इसमें जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको देख लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 मार्क्स से भी पूछे गए हैं। डिस्कस द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड स्टेबलाइजिंग ईच लेवल। एंजाइम एक्शन से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ इस टाइप का होगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द एक्टिव साइट, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद ये जो लास्ट है सोल्यूशन, ठीक है, इससे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेन हाउ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट and depression of freezing point can be used to determine the molar mass of solute, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट में जो थोड़ा सा एलिवेशन हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती हैं ये किसी क्या कहते हैं सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड करती है, उनके नंबर्स पे, मतलब उनकी संख्या कितनी है किसी सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करती है, तो इन्हीं को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, इससे भी 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेंट हॉफ फैक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन एक्सप्लेनिंग द एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व्ड इन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, ठीक है। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 मार्क्स में भी जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको आइडिया तो लग जाएगा कि क्या लिखना है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें आपके अच्छे खासे जो है क्या कहते हैं थ्योरी लायक मटेरियल मिल जाएगा। उसके 3 मार्क्स में भी तो मान के चलिए आपको 70% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको अच्छे से बार बार 2 से 3 बार पढ़िएगा तो उसी में भी अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो क्या पता उसमें आपको इतना मटेरियल मिल जाए कि आप लिख सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल बेशक अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ पूरा कागज छोड़ने से अच्छा बेटर है कि वहां से कुछ कंटेंट उठा लीजिए उसको लिखिए, ठीक है, तो एग्जाम आपका काफी अच्छा जाएगा। ये टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड 5 मार्क क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपसे इतना ही कहना है कि केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि बहुत अच्छी एनालिसिस कर पाए प्रीवियस ईयर की, जितना हो सका मैक्सिमम किया। और ये जो आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर बार मिलते हैं। और बायो के लिए अगर आपको नीड होगी तो उसके लिए तो अच्छा समय है, अगर जरूरत होगी कुछ ऐसा बन पाया कि अच्छा एक सेट एनालिसिस हो गए तो आपको उसका भी एक अच्छा पेपर का एनालिसिस देंगे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए।